हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो तीन तरीके से कैटेगराइज हो सकती है, एसिड, बेसिस या सॉल्ट। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी आप कुछ भी चीज खा रहे हैं वो खट्टी है तो उनमें एसिड प्रेजेंट है। बेसिस जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। और जो सॉल्ट होता है वो टेस्ट आपको पता है, सॉल्ट का मतलब सॉल्टी टेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो एसिड क्या है? अब देखो क्या है कि आप जो भी कोई भी जो सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंसेस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो मैंने आपको कहा कि आप लैब में जाओ और लैब में ये बता दो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है, तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही कोरोसिव होता है। तो अगर हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया जा सकता तो कोई ऐसा सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए जिससे हम टेस्ट कर सकें कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस या सॉल्ट है। ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो आप टेस्टिंग सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट या फिर वो न्यूट्रल है। ऐसे ही हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस, आप लिटमस पेपर का यूज करके ये बता सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। अगर कोई लिटमस पेपर ब्लू है और आप कोई क्या है सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं और ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है, तो इसका मतलब जो टेस्टिंग सब्सटेंस है वो एसिड है। लेकिन अगर 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 लिटमस पेपर हमारे पास क्या है, मान लो लिटमस पेपर रेड है और रेड क्या है, ब्लू हो जाता है, इसका मतलब कि जो हमारा टेस्टिंग सब्सटेंस है वो क्या है, बेस है। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज एसिड, अगर मैं एसिड को डिफाइन करूं तो एसिड आर दी सब्सटेंसेस which changes blue litmus to red। और अगर मैं ये पूछ लूं कि बेसिस क्या होते हैं, तो बेसिस आर द सब्सटेंसेस which changes रेड लिटमस टू ब्लू। तो हम मतलब लिटमस के कलर से भी क्या है डिफाइन कर सकते हैं एसिड्स को। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है जबकि बेसिस का टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है। अब बच्चों क्या है कि हम इसमें कुछ क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड्स की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ क्या है एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड विद मेटल, कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है बच्चों। तो लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट होता है बच्चों तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एक्सपेरिमेंटली है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराते हैं मेटल से जिंक। जब भी इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बनता है हमारे पास जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा सब्सटेंस ले लो, जैसे HCl है, इसकी सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा कितना, सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस H2 गैस निकलेगी। यानी यहां पर H2 गैस रिलीज होती है। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई हमको। पहली प्रॉपर्टी किसके साथ है, एसिड मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा बच्चों सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि क्या है, मान लो हमने यही रिएक्शन करवाई HCl और जिंक की, ऊपर से कवर कर दिया, एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी और डिलीवरी ट्यूब से क्या है अब गैस रिलीज हो रही होगी। कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर हमको यह भी समझना होगा कि हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है, कब पता लगेगा कि हाइड्रोजन ही रिलीज हो रही है। अगर इसके सामने मैं एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आ जाऊंगा बच्चों, तो जो जलती हुई मोमबत्ती होगी वो पॉप साउंड करके जलेगी, पट की आवाज करते हुए, जैसे पटाखे की आवाज आती है। तो ये क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो इनफ्लेमेबल होती है। तो यहां से आपको क्या पता लगा, पहली प्रॉपर्टी, एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी टेस्टिंग भी पता लगी हमको। हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, पॉप साउंड टेस्ट है। मतलब अगर जलती हुई मोमबत्ती को लेके आएंगे, जलती हुई माचिस को लेके आएंगे तो वो
पट की आवाज करेगी, पट मतलब पॉप साउंड। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है। पहली प्रॉपर्टी समझ आई बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब एसिड विद मेटल कार्बोनेट, कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये हमको याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट के साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि यहां पर बनता है हमारे पास सॉल्ट, वाटर और वाटर एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने HCl लिया और HCl की रिएक्शन करवाई सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, इनकी रिएक्शन हुई तो NaCl के साथ ऐड हो गया, तो ये बन गया बच्चों क्या, NaCl जो हम क्या है नमक खाते हैं वो NaCl ही होता है। फिर बनेगा CO2 और H2O। यहां पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2। यानी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस रिलीज होगी, और जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बच्चों। अब CO2 क्या है, मतलब जो जहां से CO2, अब CO2 की टेस्ट, अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट फॉर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है बच्चों। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि CO2 का टेस्ट क्या है, कैसे पता लगेगा कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो इसका टेस्ट क्या है कि जब रिएक्शन होगी, जहां से गैस रिलीज हो रही होगी उसको हम लाइम वाटर में पास कर देंगे। अगर हमारा लाइम वाटर चूना पानी बोलते हैं इसको, वो मिल्की हो गया, वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी CO2 गैस है। तो CO2 के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है बच्चों कौन सा, लाइम वाटर टेस्ट। और हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट। दो चीजें पता लगी, दो हमको प्रॉपर्टीज पता लगी। पहली प्रॉपर्टी, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। और एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें याद रखना है, इसका एक एक एग्जांपल आपको ये याद रखना है। एग्जांपल क्या है, HCl प्लस Na2CO3, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बच्चों ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपने खुद से करनी है इस रिएक्शन को, ठीक है। ये थी हमारी क्या, दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी कि एसिड विद बेस, एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो बहुत ही आसान है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और क्या दे देता है, वाटर देता है बच्चों। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं लैब में, फिर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की वो रूल यहां पे हमको दे दिया। अब एसिड क्या है, जैसे कि क्या है HCl है एसिड, और बेस क्या है NaOH है। इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बना, NaCl नमक और प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीन प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड का एग्जांपल ये HCl, बेस का NaOH, सॉल्ट का NaCl, वाटर का H2। रिएक्शन हुई तो ये कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे हम सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी कि जो एसिड है ना, एसिड वो विद मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले ध्यान से सुने, जो मेटल ऑक्साइड होता है उनका जो नेचर होता है वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं वो। तो अगर एसिड बेस मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेस है, जो कि क्या है, बेसिक नेचर के हैं, उनके साथ रिएक्शन होगी तो ऐसा लग रहा है ये कि ऊपर जैसे रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस की। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे एग्जांपल ले लो, HCl ले लो, और दूसरा मेटल ऑक्साइड कुछ ले लो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड ले लें, क्या सोडियम ऑक्साइड ले लो, Na2O। तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2O। बच्चों एक पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। चार केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, पहली एसिड विद मेटल, दूसरी एसिड विद मेटल कार्बोनेट, तीसरी एसिड विद बेस, और चौथी एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। अगर ये फास्ट हो रहा है तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये हो गए चार प्रॉपर्टीज। अब पांचवी कौन सी प्रॉपर्टी है कि एसिड विद
एसिड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो एसिड जैसे कि HCl, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया CO2 ले लो। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, देखो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, वही एसिडिक नेचर का होता है, और ये एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर मैं कहूं कि एसिड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, नॉन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या, तो एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं है, मतलब एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो बच्चों ये कितनी प्रॉपर्टीज होगी, ये आ गई हमारी केमिकल, 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज।